सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। सैजवार वासियों, जयकारे में दम नहीं है, जयकारा जोर से लगाओ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सबसे पहले मैं व्यास पीठ को प्रणाम करता हूँ। व्यास मंच पर परम आदरणीय परम पूजनीय श्री कृष्णचंद्र मिश्र जी विराजमान है। इनके चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तगणों के हृदय में भगवान का निवास है। मैं सभी के हृदय में प्रतिष्ठित परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। बंधुओं, गोवर्धनपुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने एक घोषणा किया है। वो घोषणा यह है कि 3.5 वर्षों में भारत सनातनी राष्ट्र होगा। 3.5 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र होगा। ऐसा घोषणा भारत के सबसे बड़े धर्मगुरु, सबसे बड़े आचार्य श्री शंकराचार्य जी ने किया है। और उन्हीं का अभियान राष्ट्रोत्कर्ष अभियान चल रहा है, जिसमें उन्होंने एक नारा दिया है, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन हमें चिंतन करना होगा कि भारत सनातनी राष्ट्र कैसे बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, कैसे प्रत्येक गांव के मंदिरों पर पूजा पाठ आरती प्रारंभ होगी, कैसे हिंदुओं के प्रत्येक बच्चों के भीतर संस्कार का उदय होगा, कैसे हमारी माताएं, हमारी बहनें सती अनुसुईया, सावित्री, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा इत्यादि का रूप लेकर के गलत नीतियों का विरोध करने के लिए आगे आएंगी, कैसे युवा समाज एक दूसरे के साथ मिलकर के खड़ा होगा, ये चिंतन का विषय है। और इसीलिए पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के आदेश से हम इस राष्ट्रोत्कर्ष अभियान को अपने स्तर से आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में उपस्थित हुए हैं, सैजवार गांव में उपस्थित हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम भागवत कथा के इस पवित्र संगम में उपस्थित हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। बंधुओं, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा को सुनकर के उसे भूल न जाइए। आचार्य जी ने 9 दिनों में क्या कहा, किन विषयों पर आपको समझाया, उन विषयों को अपने हृदय में बैठाइए। हमें अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए, हमें अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाना चाहिए, हमें अपने मंदिरों में प्रतिदिन जाना चाहिए, जिससे मंदिर हमारे जागृत हों। जब हमारे देवता रोज जल पाएंगे, रोज नैवेद्य भोग पाएंगे, तो उनमें जागृति आ जाएगी। उनकी प्रतिमा में, उनके मूर्ति में वो दैवीय शक्ति का प्रतिष्ठा अपने आप होने लगेगा। निरंतर वो कभी छूटे ना, अवरुद्ध रहे, कभी रुके ना। लेकिन आज बड़ी विचित्र स्थिति है, बड़ी विचित्र परिवेश हम देखने को पा रहे हैं कि सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। और जब हिंदू का विषय आता है, जब सनातनियों का विषय आता है, तो इनको नवरात्र में भी समय नहीं मिलता, इनको एकादशी को भी समय नहीं मिलता, इनको सोमवार को भी समय नहीं मिलता। ये हमारे हिंदुओं की दशा विडंबना है। हम अपने धर्म का स्वयं परिहास करते हैं, हम स्वयं अपने परंपराओं का उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। और आज जो कुछ भी इस देश में हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है, भारत का बहिष्कार हो रहा है,
हिंदुओं के ऊपर अनाप शनाप की टिप्पणियां की जाए तो कोई कानून आगे नहीं आता, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। लेकिन यदि किसी और धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार की छोटी मोटी सही टिप्पणी भी की जाए तो पूरे देश में आगजनी हो जाती है, पूरे देश को आग के हवाले झोंक दिया जाता है। बंधुओं, मैं आपको कुछ बहुत कहने नहीं आया हूं, बस इतना कहने आया हूं कि अगर बगल का मकान जल रहा है तो ये मत सोचना कि आपके मकान पर वो आग नहीं आएगी। अगर आप उस मकान को बुझाने के लिए आगे नहीं बढ़े, अगर आप बगल वाले पड़ोसी के सहयोग में नहीं उपस्थित हुए, तो याद रखिएगा कि आपके अस्तित्व पर भी कोई बोलने वाला नहीं होगा। आपके घर पर जब आग लगेगा तो कोई बुझाने वाला नहीं होगा। इसलिए भारत में कहीं भी सनातन का विरोध हो रहा हो, कहीं भी भारतीय संस्कृति का विरोध हो रहा हो, तो खुल करके उसके विरोध में खड़े हो जाइए। जो सनातन का विरोधी है वो हमारा कभी मित्र नहीं हो सकता, कभी हमारा हितैषी नहीं हो सकता। हमें सनातन की रक्षा के लिए जो कुछ भी करना पड़े उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाली नस्लें हमें ये ना कह पाए कि पिताजी आप क्यों नहीं खड़े हुए, बाबा जी आप क्यों नहीं खड़े हुए। जब हमारे लोगों को कश्मीर में, जब हमारे लोगों को बंगाल में, जब हमारे लोगों को म्यांमार में, जब हमारे लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में काटा जा रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, देवालयों को गुप्तांग बताया जा रहा था, तो आप लोग कहाँ थे? आप लोगों ने अपने क्षेत्रों से बहुसंख्यक हिंदुओं ने आवाज क्यों नहीं उठाया? ये हमारे बच्चे आपसे प्रश्न न कर पाए। इसलिए सशक्त हिंदू समाज, सुरक्षित हिंदू समाज, प्रत्येक हिंदू सनातनी हो, प्रत्येक हिंदू सेना हो, अपने घर में तैयारी रखें। आत्मरक्षा की तैयारी, किसी पर प्रहार करने की तैयारी नहीं, किसी धर्म को अपमानित करने की तैयारी नहीं। लेकिन अगर आपके धर्म पर कोई टिप्पणी करे तो तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक उसको जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। उसी क्षमता को जागृत करने के लिए मैं गुरुकुल चला रहा हूँ, उसी क्षमता को पुनः आगे बढ़ाने के लिए वो क्षमता प्रत्येक बच्चे में हो, ऐसी प्रज्ञा शक्ति प्रत्येक बच्चे में हो कि कोई अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, कोई अगर हमारे धर्म पर टिप्पणी करता है तो उसको जवाब देने के लिए शास्त्र विधि से हमारे छात्र तैयार हों, हमारे हिंदू लड़के तैयार हों। यदि कोई हमारे घर तक गजबाए हिंद का नारा लेकर के हमें मिटाने, हमारे बहन बेटियों को कश्मीर की घाटी की तरह छेड़ने के लिए उपस्थित होता है, तो हम अपने घरों में पूर्ण रूप से तैयार रहें कि हमारे दरवाजे के भीतर कोई भी आतंकवादी तत्व, कोई भी धर्म विरोधी प्रवेश न कर पाए। ये नीति आपको सबको अपनानी होगी। और आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्य परंपरागत 4 पीठ है पूरे भारत में जो मान्य है, और कोई भी पीठ मान्य नहीं है। हमारे 4 ही धर्म गुरु मान्य हैं। चारों भागों में शंकराचार्य भगवान ने 4 पीठों का स्थापना किया था। उसी में एक गोवर्धन पीठ है जो जगन्नाथपुरी में स्थापित है। उस गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी राष्ट्रोत्कर्ष अभियान चला रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और नेपाल आदि को, भूटान आदि को, श्रीलंका आदि को इस भारत में पुनः मिलाने के लिए वो प्रयासरत हैं। उनका अभियान चल रहा है। प्रत्येक भारत के प्रत्येक गांव के मंदिरों में उनका अभियान है कि आचार्य पहुंचे, पूरे गांव के बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा दे, निःशुल्क शिक्षा दे। इसी क्रम में हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें पूरे सहिद्वार ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप लोग भी हमारा समर्थन करें, हमारा सहयोग करें। हम 1 किलो भी राशन ले जाते हैं तो हम सभी बच्चों को निःशुल्क भोजन देने का कार्य करते हैं, निःशुल्क वस्त्र देने का, फ्री वस्त्र देने का कार्य करते हैं, फ्री पुस्तक देने का कार्य करते हैं। धार्मिक शिक्षा के लिए, अपने धर्म की शिक्षा के लिए प्रत्येक गांव जा जाकर के प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। तो इसमें आप लोगों को भी यदि कोई हमारे इस अभियान में जुड़ना चाहता है तो आप जुड़ सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर नोट करा सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन हो रहा है। आचार्य जी ने बहुत सारे धर्म की व्याख्या किए होंगे, बहुत अच्छे अच्छे नियम बताए होंगे। उन सभी का मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने जीवन में उतार करके पालन करेंगे, आप लोग अपने धर्म का पालन करेंगे। जब हम अपने आचरणों में धर्म को समाहित कर लेंगे तो हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं रह जाएगा। और क्या बात करते हैं आप, कौन सा धर्म, कौन सा पंथ, कौन सा मजहब हमारे सनातन के समान है? हमारे यहाँ 25 रुपए का पंचांग भी करोड़ रुपए नाता खर्च करता है सूर्य
ग्रहण चंद्र ग्रहण को पता लगाने के लिए हमारे ज्योतिषी गणित का गुणा करके पंचांग में नोट कर देते हैं कि फला तारीख को फला मुहूर्त में इतने बजे चंद्र ग्रहण लगेगा और करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करके मशीन लगाकर नासा वही चीज सटीक बताता है। तो आप बताइए कि सनातन का आप विरोध कर रहे हैं, कौन से धर्म का विरोध कर रहे हैं? कुछ लोग आज भटक रहे हैं, हमारे आचार्य गांव-गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए लोगों को भटकाया जा रहा है। आज हमारे दलित भाइयों को भटकाया जा रहा है, आदिवासी क्षेत्र में भटकाया जा रहा है, थारू क्षेत्र में भटकाया जा रहा है, जंगली एरिया में भटकाया जा रहा है, हिंदुओं को दूसरे धर्मों में ले जाया जा रहा है, नास्तिक बनाया जा रहा है, धर्म विरोधी बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे आचार्य उन गाँव में नहीं पहुंच पाते, लोगों की संदेह को दूर नहीं कर पाते, लोगों को सही उपदेश नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि आचार्यों की कमी है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा की कमी है, क्योंकि गुरुकुल समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले जब मुगल आए तो उन्होंने गुरुकुलों पर प्रहार किया, उन्होंने विद्वानों को मारा, उनके जनेऊ को तौल तौल करके उस पर पेशाब करके औरंगजेब तब भोजन करता था, 1.25 मन जनेऊ रोज देखता था, उसके बाद भोजन करता था। 12-12 वर्ष के क्षत्रिय बालकों को छत्राणियों ने माताओं ने भेज दिया युद्ध भूमि में कि जाओ सनातन की रक्षा के लिए, अपनी माताओं के इज्जत आबरू की रक्षा के लिए, तुम अपने धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाओ। 12 वर्ष के क्षत्रिय बालकों को इसीलिए तो कहा गया 6 वर्ष कुकुर जीवे 12 वर्ष सियार और 16 वर्ष क्षत्रिय जीवे आगे जीवे को धिक्कार। आज उन्हीं क्षत्रियों को गाली दिया जाता है, आज उन्हीं राजाओं को गाली दिया जाता है जो 316 वर्ष तक इस देश में सिकंदर गजनी को आने नहीं दिया, प्रवेश नहीं करने दिया। उसके बाद में हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को किस चीज की आवश्यकता है ये हमें समझना चाहिए। आप सभी समझिए, आप सभी अपने विचार को और आगे बढ़ाइए। और कार्यक्रम का समय है, हमारे कलाकार बंधु बैठे हुए, हमारे गायक, हमारे ढोलक वादक, झाल वादक बढ़िया अच्छा संगीत आप लोगों को सुनाएंगे, आप लोगों को भक्ति रस में सराबोर करेंगे, भक्तिमय वातावरण है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी उपस्थित होइए और भजन गाइए। हमारे सुदामा चरित्र को भी आप देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का कल पूर्णा होती है। इसी के साथ आप सभी लोगों को जय सिया राम, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार समय देने के लिए।